एक्शन में योगी सरकार, घुसपैठियों पर प्रहार। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च, घुसपैठियों की पड़ताल। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। एसआईआर के दौरान घर घर जाकर बीएलओ वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। फार्म भरा जा रहा है। जिन व्यक्ति को निर्वाचन कार्ड बनवाना है वो अपना निर्वाचन कार्ड बनवाएं। एसआईआर के दौरान अब तक करीब 3 करोड़ नाम अनट्रेसेबल पाए गए हैं, यानी ऐसे वोटर्स का पुराने वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन वो अपने पते पर नहीं मिल रहे। इन्हीं अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने के लिए यूपी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। ये अभियान मुख्य रूप से रात में चलाया जा रहा है क्योंकि पुलिस का मानना है कि दिन में घुसपैठिए काम के सिलसिले में बाहर होते हैं और रात में अपने ठिकानों पर लौट आते हैं। इस ऑपरेशन के तहत योगी की पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। ऑपरेशन टॉर्च के तहत पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोगों, निर्माण स्थलों के मजदूरों, रेलवे स्टेशनों, होटलों और किराएदारों के दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। लखनऊ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने जिलाधिकारी को 65 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की सूची सौंपी है। इन बस्तियों में अनाधिकृत और अवैध रूप से रह रहे लोगों की मौजूदगी बताई गई है। जिला प्रशासन से इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी ने बस्तियों में जाकर लोगों के पहचान पत्रों की जांच की मांग की है। लखनऊ बीजेपी ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, तो ये गंभीर मामला है। बीजेपी ने ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि प्रदेश में जितने भी घुसपैठी हैं उनकी पहचान की जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए, उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है, पुलिस कर रही है और साथ में बीजेपी भी इस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे साथ आनंद द्विवेदी हैं जो लखनऊ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी एक सूची तैयार की है जिसमें बस्तियाँ जहाँ पर इनका कहना है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट है। ये किस तरह से तैयार की और क्या मिला? देखिए, ऐसा है कि जब हम एसआईआर के कार्यक्रम में लगे हुए थे, हमारे सभी BLA 2 जगह जगह जा करके देख रहे, तो ऐसी संभावित ये जो झुग्गियाँ हैं जिनमें उनको संदेह है कि हो सकता है कि इसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी हों और ये लोग अपना यहाँ वोट बनाकर भी यहाँ पर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों ने, जो पार्टी वर्कर ने हमको जानकारी दी, उसी आधार पर ये सूची बना करके मैंने कल जिलाधिकारी महोदय को दिया है और आवश्यक कार्रवाई है तो उनको बोला है कि वह जो भी इसकी जांच हो उस जांच करके इन पर आवश्यक कार्रवाई करें। यदि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में भी अंकित हैं तो उनको भी कटवा करके उनको डिटेंशन सेंटर भेजने का कार्रवाई करें।